Hello students, in your previous lecture we had discussed problems on arithmetical increase method. So your first method was arithmetical increase method and we have discussed problem how to solve the future population by that method. Okay, now today let us discuss problems on geometrical increase method, which is your GIM method. Okay, now these problems are little bit difficult than your arithmetical increase method, because when we are solving, one more column will come when we are solving the problems. Okay, now let us go further and understand how we are going to solve the problems here. Before we start, let us read the question here. Okay, so what is the question given? Let us read here. So the first question given here is, the census records of a city shows the following population as follows. Okay, now this is the following population which is given. So census department, they have gone house to house and they have recorded the population from each house, and for the complete year they have calculated. Okay, तो अभी 1970 के लिए population कितना दिया है? 50,200. 1980 के लिए कितना दिया है? 56,300. 1990 के लिए कितना दिया है? 69,500. एंड 2000 ईयर के लिए कितना दिया है? 74,500. तो ये ईयर का पॉपुलेशन, ये सारे ईयर्स के पॉपुलेशन रिकॉर्ड किया है किसने? सेंसस डिपार्टमेंट में. ओके, नेक्स्ट व्हाट दे हैव टोल्ड, कैलकुलेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 2010 ओके एंड 2020 बाय जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड. तो मुझे उन लोगों ने पॉपुलेशन दिया है ये सारे ईयर्स के लिए, और उन्होंने मुझे बताया है कि 2020 के लिए मुझे पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है, 2010 के लिए मुझे पॉपुलेशन कैलकुलेट करना है बाय जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड. तो विच मेथड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, दैट विल बी मेंशन्ड हियर. ओके, तो मुझे इफ यू सी द प्रॉब्लम इट इज सेम, इजंट इट? उसमें भी इफ यू रिमेंबर और अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड में भी मुझे ईयर्स दिया था और पॉपुलेशंस दिया था, और मुझे कोई 1 या 2 साल के लिए पॉपुलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला था, बट मुझे वहाँ पे मेथड मेंशन किया गया था कि अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड से फाइंड करना है, और यहाँ पे मुझे मेथड बोला है दैट इज जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से मुझे फाइंड आउट करना है. तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे. Okay, so they have given me the year population and they have told for which year I am going to find out. So last population मुझे कौन से year का दिया है? 2000 का दिया है, और मुझे 2010 और 2020 के लिए फाइंड आउट करना है. मतलब 10 साल के बाद 2000 का दिया है, 2010 मतलब 10 साल के बाद में पॉपुलेशन कितना रहेगा, और 2020 मतलब 20 साल के बाद पॉपुलेशन कितना रहेगा. इफ यू सी n वी कैन फाइंड आउट ईयर ओनली. 2000 से 2010 तक कितना साल हो रहा है? 10 साल. 10 साल मतलब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 रहेगा. यहाँ पे 2000 से 2020 कितने साल हो रहे हैं? 20 साल. 20 साल मतलब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 रहेगा. लेट अस गो फर्दर ओके एंड अंडरस्टैंड. इफ यू सी द सोल्यूशन, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ. लेट अस रिवाइज फर्स्ट योर GIM मेथड फॉर्मूला. मेरा GIM मेथड फॉर्मूला क्या था? Pn इज इक्वल्स टू P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 क्लोज द ब्रैकेट रेज टू n. ओके, तो ये मेरा फॉर्मूला दिया था, जिसमें व्हाट इज माय p वैल्यू हियर? अगेन इट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन. प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब जो लास्ट पॉपुलेशन दिया हुआ है आपको. तो p वैल्यू इज सेम. ओके, इन एवरी मेथड p वैल्यू इज सेम. Clear? So here also what is my p value? The last population which is given, that is your present population. So 74,500 is my present population here. Clear? What is n? I do not know. Let us find how to find n here. So for 2010, how we will find? 2010 minus 2000. ओके, सो 2010 के लिए मुझे फाइंड करना है माइनस द लास्ट ईयर जिसका पॉपुलेशन मुझे दिया है. सो 2000 डिवाइडेड बाय 10 आई विल गेट एज n इज इक्वल्स टू 1 ईयर. ओके, और लाइक दिस ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड. 2010 से 2000 कितने साल हो गया? 10 साल. 10 साल मतलब वी नो दैट 1 डेकेड. ओके, how much is 1 decade is equals to 10 years, isn't it? So I know this relation, remember this relation, then you can find this n. So I've got this n now. Clear? Similarly, if I go with n for 2020, how will find n for 2020? So 2020 minus 2000 again divided by 10, I will get it as 2 values. So n here is 2 now. Clear? Like this also if you try orally to find out 2020 से लेकर 2000 तक कितने साल हो गए? 20 साल हो गए. 20 साल मतलब कितने डेकेड्स हो गए? 2 डेकेड्स हो गए. Clear? Because 1 decade is 10 years, so 20 years will be how many decades? 2 decades. So n will be 2 here. Clear? So remember how to find this, okay, n value. Then if I go in the formula,
पी एन इज इक्वल्स टू पी वैल्यू मुझे पता है, एन वैल्यू अभी यहाँ पे एन वैल्यू जो है वो मुझे मिल गया है फॉर बोथ द ईयर्स, बट व्हाट इज दिस आर वैल्यू नाउ, ये आर क्या है, आर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो आर इज अननोन टू अस, हाउ विल आई फाइंड द आर वैल्यू नाउ, सो आई विल ड्रॉ द टेबल हियर अगेन सेम वे जैसे हम लोग पहले ड्रॉ करते थे, सो मेरा सीरियल नंबर आ जाएगा, ईयर एंड पॉपुलेशन, ये 3 कॉलम्स मुझे क्वेश्चन में दिया है तो उसको आप एज इट इज लिखोगे, ओके। नेक्स्ट इफ यू रिमेंबर इन योर अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड हमने एक कॉलम बनाया था विच वॉज योर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो दैट सेम कॉलम यू विल मेक विच इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड along with this one more column will come that is your percentage increase in population, ओके तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आ जाएंगे, ये वाला कॉलम हम लोग पहले बना चुके हैं अरिथमेटिकल मेथड में दैट इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और इसके साथ साथ GIM मेथड में एक और कॉलम आएगा दैट इज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्लियर। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस नाउ, ओके। सो 4 पॉपुलेशंस आर गिवन टू मी, ओके। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मुझे पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज योर सेकंड पॉपुलेशन माइनस फर्स्ट पॉपुलेशन, आई विल गेट दिस, clear, that is 56,300 minus 50,200, I will get 6,100, clear. Similarly third population minus second population, I will get it here, okay. Then fourth population minus third population, I will get it here, okay. तो मुझे ये populations यहाँ पे मिल चुके हैं, यहाँ पे increase in population, okay. So 3 values I have got, okay. Now after I've got these 3 values, okay, what I will go further is I will go with your next column that is percentage increase in population. Now how will I find this percentage increase in population? इसके लिए हम लोग ये जो values दिया गया है उसको divide करेंगे first population से and we will multiply it with 100 and then I will get the value here, okay. Let me show you here how we are going to do. So now I know how to do this increase in population, okay. For this percentage increase in population, I will take this 6,100, okay, divided by the first population that is 50,200 into 100. Why I will do into 100? Because we are finding the percentage here, okay. So into 100 हम लोग करेंगे and we will get this value. Let me check if I am getting this value. So I will take 6,100 divided by 50,200, okay, into 100. What I'm getting? I'm getting the value here as 12.15. So if you can see after 12 your decimal point is there and we have so many numbers here. So we'll not take all these numbers, we'll just take 2 decimal numbers. Okay, so after the decimal point just 2 numbers we will take. So 12.15 we will take. We will not take this 1, 3, 9, all these we will not take. We will just take 2 numbers after the decimal point. Okay, तो अभी ये percentage है इसलिए हम लोग यहाँ पे percentage sign डाल देंगे. Clear? Similarly if you take the next one यहाँ पे, okay, तो next number है मेरा यहाँ पे 13,200. So I will take it as 13,200 divided by the next population. So what is the next population given here is your 56,300. Okay, into 100 we will do again. Okay, let me see what value I am going to get. So similarly यहाँ पे जो हम see whatever the subtracted values you are going to get that we are going to take. Okay, first subtracted value divided by the first population into 100. I've got this value percentage. Then second subtracted value, अभी ये जो subtraction करना किया हुआ था हमको value मिला, that value divided by the second population which is there, okay, into 100. Let me see whether I'm getting the answer. So 13,200 divided by 56,300 into 100. Okay, how much I've got it here as 23.44. So if you can see I have written 23.44. तो मैंने डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 डिजिट्स लिया है यहाँ पे, बाकी के डिजिट्स मैंने नहीं लिया है. ओके, तो 23.44% आई हैव गॉट. क्लियर? सिमिलरली इफ यू टेक द थर्ड वैल्यू, क्या है यहाँ पे 5,000 मिला था, तो वही हम लोग लेंगे फिर 5,000 डिवाइडेड बाय द थर्ड पॉपुलेशन दैट इज 69,500. ओके, इनटू 100 व्हाट आई विल गेट 7.19. ओके, अभी यहाँ फोर्थ पॉपुलेशन मेरा वैसे ही रह जाएगा. क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे और कोई वैल्यू नहीं है डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करने के लिए. ओके, सो गो इन ऑर्डर हियर.
first value divided by first population, second value divided by second population, third value divided by third population, fourth population you leave it as it is because we just have 3 values here. Okay, तो मेरे को यहाँ पे 3 percentages मिल गए, यहाँ first percentage, second percentage and third percentage. Okay, and now after I have got these 3 percentages, I am going to get the R value. How I will get the R value now? सो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कॉलम फाइंड आउट किए थे? परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. सो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज हाउ वी विल गेट? फर्स्ट ऐड दीज वैल्यूज. तो ये तीनों वैल्यूज जो है 12.15, 23.44 एंड 7.19. ओके, इन सबको हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 3 करेंगे बिकॉज 3 वैल्यूज है. ओके, 3 वैल्यूज है, हम लोग डिवाइड बाय 3 करेंगे. ओके, एंड आई विल गेट दी answer here. So that what you are getting the answer after calculating this is 14.26. Okay, so this is the percentage and this is nothing but your R value. Clear? So can you see this how we are going to find the R value here? This R value is dependent mainly on this table here. Okay, so for finding this R value, ये मेरा year population as it is दिया है, increase in population हम find out करेंगे और उसके साथ साथ एक और कॉलम करेंगे which is your percentage increase in population. Okay, यहाँ पे हम लोग I value find out नहीं करते, यहाँ पे हम लोग I value नहीं find out करेंगे. Why? Because मेरे फॉर्मूला में I value पूछा ही नहीं है मुझे. Clear? So we will just find R value here and then I will start solving further. Okay, how I am going to start solving further here? We will go with the year now. So I have to find the population for 2010. Clear? So I will write down the formula here. Pn is equals to P in bracket 1 plus R by 100 raised to N. Clear? So what is the values here? P I know that is 74,500. R I have got just now that is 14.26%. And N value also I have calculated which is N is equals to 1 year. Okay. So let me substitute now. So P value I know 1 as it is R 14.26 divided by 100 raised to 1 because N is 1 year. Okay, start solving. So as it is पहले हम लोग ये इसको solve करेंगे. Okay, don't go with 1 plus 14 divided by 100. No, everything will go wrong if you calculate like this. हम लोग कैसे calculate करेंगे? पहले इसको calculate करेंगे. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 14.26 divided by 100. How much I've got? 0.1426. So I've just calculated this part here division और उसको मैंने यहाँ पे लिखा है that is 0.1426 then plus 1 raised to 1 year. फिर मैंने सिर्फ इतना सॉल्व किया that is 0.1426 okay sorry 0.1426 प्लस 1 किया है मैंने, मुझे कितना मिलेगा 1.1426. Still it is in the bracket because it is raised to 1 year, remember. Okay, but this if I raise to 1, it will be 1 same only. If you can see 1.1426 raised to 1 if I do, I get the same value. Clear? So same value I have written it here और फिर इसको हम दोनों को multiply करेंगे that is 74,500 into 1.1426. When I multiply this, how much I have got as 85,123.7. Now I am getting it as 0.7 here. If you can see, मेरा 74,500 है, okay, into 1.1426. Okay, when I multiply this, how much I am getting? 85,123.7. Now this 0.7 कैसे आ गया? Okay, ये 0.7 मेरा आंसर नहीं है because we are finding the population. मतलब 2010 में 85,123 लोग हैं बट ये 0.7 मतलब आधा आदमी कोई नहीं रहेगा, isn't it? तो उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे. 123 will be round off to 124 here. Clear? So if you can see what is my population here now, 85,124 is the population. मतलब इतने लोग थे 2010 year में. Clear? So like this I will find out the population. Wherever you get the decimal point here, okay, आंसर में अगर मुझे डेसिमल पॉइंट मिल रहा है, राउंड इट ऑफ टू द हायर वैल्यू. और डेसिमल में नहीं लिखोगे, आपका कोई भी आंसर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का डेसिमल में नहीं आएगा, अदरवाइज योर आंसर विल गो रॉन्ग हियर. रिमेंबर दिस. क्लियर? नेक्स्ट इफ आई गो फॉर द नेक्स्ट ईयर, दे हैव आस्क्ड मी. So they have asked me the population for the year 2020 now here. Okay, so again the same formula I have. I know the P value, R value, N value I have got here to here as 2. Substitute in the formula here. But see, your P is same, R is same. What is different is N value is different here. So raised to 2 हो जाएगा.
पहले मैंने इसको सॉल्व किया, सेम वे मुझे यहाँ पे मिला है, फिर मैंने इसको प्लस किया है 1.1426 हो गया, ओके, बट रेज टू 2 हो गया, तो पहले आप इसको सॉल्व करो, दैट इज 1.1426, okay, here it is raised to 2 here, so I will do it as raised to 2. Clear? How much I have got? 1.305. 1.305. Okay, now here I have taken 3 digits after the decimal because decimal point के बाद में second digit जो है वो 0 हो गया, तो मैंने एक और digit ले लिया है यहाँ पे. ओके, अगर 0 हो गया तो आप एक और डिजिट ले सकते हो, नहीं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेना है हमको. क्लियर? सो 1.305 हो गया. दिस यू मल्टीप्लाई विद 74,500. तो 74,500 इंटू 1.305, हाउ मच आई एम गेटिंग इट एज 97,222. 0.5. If you can see here, it is 0.5. Now again, this 0.5 will not be there. मतलब अभी आधा आदमी कोई नहीं रहेगा, isn't it? Complete people will be there. So I will round it off now to next higher digit. So it became 97,223. Clear? So this will be the population which will be for 2020 year. Clear? So like this we are going to solve the problems with geometrical increase method. Just in quick view, we will see one more problem here with the same GIM method. So here also if you can see, the following data has been observed from the census department. Okay, so this is the data they have given me, and what they have told me, calculate the population for the year 2001 and 2011 by geometrical increase method. So for 2001 and 2011 they have asked me to find the population, and they have given me the population for these years. The last population which they have given is for 1991 year. Clear? How I am going to solve now? ओके, सो सोल्यूशन में कैसे आ जाएगा, पहले हमने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे सेम वे. ओके, मेरा P क्या हो जाएगा, द लास्ट पॉपुलेशन, दैट इज 81,000 इज माई लास्ट पॉपुलेशन. इफ यू कैन सी हियर, माई 81,000 इज द लास्ट पॉपुलेशन विच इज गिवन. ओके, सो दैट विल बिकम माई प्रेजेंट पॉपुलेशन हियर. ओके, सो दैट इज माई P वैल्यू. R वैल्यू इज नॉट नोन टू मी. हाउ विल आई फाइंड द N वैल्यू? सो फॉर 2001 N वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 2001 माइनस 1991 बिकॉज ये लास्ट ईयर है जिसका पॉपुलेशन दिया है. सो N इज 1. For 2011, N is 2 here. Same way we are going to calculate. Okay, the method for calculating is same. तो यहाँ पे फिर से हम टेबल बनाएंगे. तो ये 3 कॉलम्स मुझे दिया है ऑलरेडी, ईयर एंड पॉपुलेशन एंड सीरियल नंबर. आई विल गो विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो ये 2 कॉलम्स मुझे बनाना है. पहले आप इंक्रीज इन पॉपुलेशन फाइंड आउट करोगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे हम. ओके, सो 34,500 माइनस 26,000 मुझे वैल्यू मिल गया. देन 41,500 माइनस 34,500 मुझे वैल्यू मिल गया. ओके, तो ऐसे हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, एंड देन वी विल गो विद दिस कॉलम दैट इज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट पॉपुलेशन. Okay, so 8,500 divided by 26,000 into 100. Why into 100? Because percentage we are finding. Into 100 you will get this value. So these are percentages. Okay, similarly second value divided by second population. Okay, into 100 you will get the population. Then third value divided by third population. Okay, तो ऐसे आप फाइंड आउट करोगे. ये जो मेरा लास्ट पॉपुलेशन है ये कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है. ओके, इफ यू कैन सी, लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 62,500. लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 62,500. तो ये लास्ट पॉपुलेशन मेरा ऐसे खाली रह जाएगा. वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस. ओके, सो लाइक दिस वी विल गेट दीज परसेंटेजेस. देन वी आर गोइंग टू गेट द परसेंटेजेस. वी विल फाइंड द R वैल्यू विच इज नथिंग बट एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन. Add all these values divided by 5 because total 5 values are there, and you will get the R value here. Okay, so R value I have found, which is nothing but my population, which is nothing but my percentage here. Clear? Next I will go with the population to find out. Okay, so for year 2001, okay, I know the formula here. Start substituting in the formulas. Okay, so I know P value here. Okay, I know R value now. I know N value for 2001. 1 it is. Okay, substitute it here. Okay, and then you get. So if you substitute, you can see after calculating I have got it as 1,01,768.4. अब ये 0.4 नहीं आएगा. I have told you that point you will convert it as next higher digit. तो 68 को next number क्या होता है, 69 होता है. क्लियर? तो ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे. Clear? So next if you see for 2011, similarly substitute in the formulas here, but here the N value is 2 now. Okay, so substitute as 2 now.
calculate this fraction first, then add this. Okay, after you have got this, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, ये आंसर मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप. ओके, उसके बाद में आपको ये आंसर मिल गया. क्लियर. अभी यहाँ पे हमको पॉइंट नहीं मिला है, डायरेक्टली आपका आंसर है. क्लियर. तो डायरेक्टली यू राइट डाउन द आंसर. Okay, so you have got the population for 2011, you have got the population for 2001. Okay, so that is being asked in the question paper. See that you understand these problems properly. In case you find any difficulty in the calculating part, in the substitution, formula में कैसे substitution करना है, calculate कैसे करना है, decimal point कैसे आ रहा है. Okay, कुछ भी confusion if you are finding anything, okay, see that you ask me and clear with your doubts. Okay, so we'll stop it here. Okay, thank you.